मॉर्निंग क्लास 9। आज अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर में थर्ड बार तीसरा जो पैराग्राफ है वो अपन पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ जिन कालम ये वाला जो पैराग्राफ है वो अपन आज पढ़ेंगे। इसके अंदर अभ्यास प्रश्न में आपको प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न करना है और एक व्याकरणात्मक प्रश्न करना। उसमें अंदर मैं कुछ प्रश्न आपको बना के दूँगी। लिखित प्रदेश निर्देशन पूर्व जो भी आपको शब्द दिए हुए हैं उसके अंदर आपको पहचान निर्देशित करना ही चाहिए। इसमें 4 पते दिए हुए हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है तरफ। तरफ के अंदर आता है दो व्यक्तियों के अंदर से क्या करना, उसमें तुलना करना। जैसे राम मोहन से श्रेष्ठ है, जैसे अपन कहते हैं दो व्यक्तियों में से तुलना करते हैं तो राम मोहन से श्रेष्ठ है, सीता गीता से अच्छा गाना गाती है। तो जब दो व्यक्तियों में से एक को श्रेष्ठ बताना होता है तो अपन तरफ का प्रयोग करते हैं। जैसे समूह में से खूब सारी पूरी कक्षा में से जब पूरे समूह में से क्या कहते हैं कि पूरी क्लास में यह लड़का बहुत होशियार है, तो राम सभी बच्चों में क्या है, खेलने में अच्छा है। तो जब समूह के अंदर से अपन एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो अपन गुरुत्तम, यानी यह बालक सबसे लंबा है, यह बालक सबसे छोटा है, यह बालक सबसे श्रेष्ठ है, और ये राम मोहन से लंबा है, राम मोहन से छोटा है, राम मोहन से श्रेष्ठ है। तो जहाँ दो व्यक्तियों की तुलना होती है वहाँ पे आता है तरफ, और जहाँ बहुत सारे लोगों में से एक की तुलना करते हैं वहाँ पे तरफ आता है। अब यहाँ पे अपन करेंगे तत्वा। तत्वा के अंदर क्या होता है, त्वा शेष रहता है, तो उसकी पहचान होती है। अपन जब शब्द के अंदर लिखा हुआ होता है तो मूल शब्द होता है, जब ये मूल शब्द है तो अपन को इसमें पहचान क्या होगी, इसमें ये पहचान है। इस पहचान से अपन पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन सा तथ्य। अगर त्वा लिखा होता है तो उसमें कौन सा तथ्य हो जाता है, तत्वा प्रत्यय होता है। तो संयुक्त रूप में तो पहचान से अपन पता करेंगे, पहचान जुड़ी हुई थी, प्रत्यय की पहचान संयुक्त रूप में जुड़ी होती है। जब विच्छेद करते हैं तो पहचान को हटाकर मूल प्रत्यय को लगा देते हैं। जैसे कि पहचान को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, मूल प्रत्यय। क्या लगा दिया, मूल प्रत्यय। विच्छेद करने पर तो होती मूल प्रत्यय लिखा जाता है, और संयुक्त रूप में क्या लिखा जाता है, उसकी पहचान को जोड़ा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं संयुक्त शब्द में पहचान जुड़ती है, और विच्छेद करने पर पहचान के स्थान पर मूल प्रत्यय का प्रयोग। जब संयुक्त शब्द होता है तो उसके साथ धातु के साथ पहचान जुड़ती है तो शब्द बन जाता है। और हमें पहचान कैसे पता चलती है, इसके अंदर तत्वा प्रत्यय होगा, तो इसमें त्वा शब्द को देखकर हम लिख सकते हैं कि इसमें तत्वा प्रत्यय होगा। और विच्छेद करने पर धातु अलग कर देंगे और प्रत्यय पूरा लिखेंगे, पहचान को हटा देंगे और पहचान के साथ क्या लिखेंगे, मूल प्रत्यय लिखेंगे। उसी प्रकार यह है पठितुम। पठितुम में पठ धातु है, तुम उसकी पहचान है। अगर संयुक्त वर्ड में तो क्या होगी, ये पहचान होगी, और जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पहचान के स्थान पर प्रत्यय लग जाएगा। विच्छेद करेंगे जब मूल प्रत्यय लगेगा, और जब शब्द को जोड़ेंगे तो मूल प्रत्यय न लिखकर उसकी पहचान लिखेंगे, पहचान को उसमें जोड़ देंगे। और पहचान क्या होती है, हमेशा प्रत्यय को पहचान करने की एक तरीका होता है। इसके अंदर ये जुड़ा हुआ है तो हम इसमें कत्वा प्रत्यय है, इसमें ये जुड़ा हुआ है तो इसमें लेप प्रत्यय है। इसके अंदर तद शेष है, इसके अंदर क्या शेष रहता है, तद शेष रहता है। इसमें क्या रहता है, तम शेष रहता है। जैसे इसमें तम शेष रह गया, इसके अंदर तद शेष है, तो ये इसकी तमक और तरफ की विशेषता होती है। जैसे हम लिखते हैं करणीय, तो इसके अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, अ, और फिर ना को निय, तो क्या बन जाता है, अनिय। तो क्या बन जाता है इसके अंदर, अनिय प्रत्यय होता है। जैसे दर्शनीय, इसके अंदर भी अ की ध्वनि है, ये निय जोड़ने के लिए क्या बन जाएगा, अनियत प्रत्यय।
इसमें क्या आती है, पहचान आ रही है, अनीय। अनीय क्या है, पहचान। और विच्छेद करने पर क्या बन जाएगा, 10 प्लस अनीय। तो इसको अपन विच्छेद करने पर अपन मूल धातु प्लस मूल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब अपन जो पाठ का जो तीसरा पैराग्राफ है कहानी का स्वर्णकार का, वो अपन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो स्वर्णकार चैप्टर का तीसरा भाग है, चिरकालम यानी लंबे समय से, भवने यानी भवन को, चित्र विचित्र वस्तुनि यानी वहाँ के चित्र और विचित्र वस्तुओं से, ससज्जित यानी सजा हुआ, दृष्टवा यानी देखकर, सा यानी वह, विस्मय यानी आश्चर्यचकित, गता यानी हो गई। तो लंबे समय से वह, चित्र विचित्र यानी चित्र विचित्र का मतलब होता है अद्भुत वस्तुओं से। लंबे समय से महल में चित्र विचित्र यानी अलग अलग या अद्भुत वस्तुओं से सज्जित, दृष्टवा यानी देखकर, सा यानी वह, विस्मय यानी आश्चर्यचकित, गता यानी हो गई। चिरकालम लंबे समय से भवन को, वह जो बालिका थी वह लंबे समय से भवन की अद्भुत वस्तुओं से सुसज्जित देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो सा विस्मया गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। दृष्टवा चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जित, अद्भुत वस्तुओं से सुसज्जित, भवने यानी महल को लंबे समय से देख रही थी। वह आश्चर्यचकित होकर अद्भुत वस्तुओं से सुसज्जित महल को लंबे समय से देख रही थी। शांता ता विलोक्य काक अवदत, शांत यानी थकी हुई, ताम यानी उसे, विलोक्य यानी देखकर, उसे थका हुआ देखकर, काक अवदत कौवा बोला, उसे थका हुआ देखकर कौवा बोला। पूर्वम लघु प्रातः राश क्रियताम यानी पहले, क्या कर लें, लघु प्रातः राश यानी पूर्व यानी पहले, पूर्व यानी पहले, लघु प्रातः यानी सुबह का नाश्ता, क्रियताम यानी कर लो, कि तुम सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, वद यानी बोलो या बताओ, त्वम यानी तुम, स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में, भोजनम यानी भोजन, करिष्यसि यानी करोगी, कि बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किम वा, किम यानी क्या, वा यानी और, रजत स्थाल्याम यानी चांदी की थाली में, उत ताम्र थाली में या तांबे की थाली में। तो पहले तुम सुबह का नाश्ता कर लो और बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, बालिका अवदत यानी बालिका बोली। बालिका अवदत, बालिका बोली। ताम्रस्थाल्याम् एव अहम, ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका ने कहा, तांबे की थाली में ही मैं, तांबे की थाली में ही, अहम निर्धना, अहम यानी मैं, निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब हूँ और मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम् एव, तांबे की थाली में ही, मैं निर्धन हूँ और निर्धना भोजन करिष्यामि, क्योंकि मैं निर्धन हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तभी वह सा किसके लिए आया, बालिका के लिए, तभी बालिका आश्चर्यचकित हो गई। यदा यानी जब, स्वर्णकाक ने, स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम यानी भोजन, परिवेशितम यानी परोसा, जब सोने की थाली में उसने भोजन को परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजना अद्यापि बालिका खादितवती, न यानी नहीं, एतादृश यानी इस प्रकार का, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजन यानी भोजन,
अद्य अवधि आज तक के समय में बालिका कार्यरति बालिका ने नहीं खाया। तो इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको अवदत कौआ बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि यत, अहम यानी मैं, मेरी, इच्छामि यानी इच्छा है, यत यानी कि, त्वम सर्वदा, तुम यानी तुम, सर्वदा यानी हमेशा, अत्रैव यानी यहीं पर ही, तिष्ठ यानी ठहरो, परम यानी परंतु, तव माता तुम्हारी माता, तू यानी तो, एकाकिनी वर्तते अकेली है। कि कौआ कहता है कि हे बालिका, मेरी तो इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं पर ही ठहरो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर, स्वगृहम यानी अपने घर, गच्छ यानी जाओ। तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये निकलेगा कि लंबे समय, तो अपने यहाँ से लिखेंगे इसका, वह आश्चर्यचकित हो गई, वह आश्चर्यचकित हो गई, अद्भुत वस्तुओं से सुसज्जित महल को लंबे समय से देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। ताम विलोक्य, उस बालिका को थका हुआ देखकर कौवा बोला, पहले सुबह का नाश्ता कर लो और बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी कि चांदी में या तांबे की थाली में। बालिका बोली, ताम्र थालिया एव अहम, तांबे की थाली में ही मैं भोजन करूंगी, क्योंकि मैं निर्धन हूँ। निर्धना भोजनम करिष्यामि, क्योंकि मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा स आश्चर्यचकित, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। कौन? बालिका। तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्णकाक ने सोने की थाली में भोजन परिवेशितम यानी परोसा। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उसने, बालिका ने आज तक नहीं खाया था। कौवे ने कहा, हे बालिका, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं पर ही ठहरो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। अवबोधन, इससे संबंधित प्रश्न है। कानी दृष्ट्वा बालिका विस्मय गता, क्या देखकर बालिका आश्चर्यचकित हो गई थी? क्या देखा था उसने? स्वर्ण महल, यानी क्या लिखा हुआ था? वह अद्भुत चित्र विचित्रानी वस्तुओं को, यानी रंग बिरंगी या अद्भुत वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित हुई थी। कानी दृष्ट्वा बालिका विस्मय गता, चित्र विचित्र वस्तुएं देखकर, यानी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखकर वह क्या हो गई थी? आश्चर्यचकित हो गई थी। स्वर्ण काकेन तस्मै कस्य भोजन परिवेशितम, स्वर्ण काक ने उसको कैसी थाली में भोजन दिया था? स्वर्ण थाली में। किसमें दिया था? स्वर्ण। काक बालिकाम कस्मात् न वारयति स्म, कौवे ने बालिका को क्यों नहीं रोका? क्योंकि उसकी माता क्या थी? अकेली थी। और यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है बालिका के लिए, तस्य माता गृहे एकाकिनी अस्ति, उसकी माता अकेली है, इसलिए उसको घर जाना जरूरी है। शांत बालिका अवलोक्य काक किम कर्तुम अवदत्, बालिका को थका हुआ देखकर कौवे ने क्या करने के लिए कहा? प्रातराश, यानी सुबह का लघु प्रातराश करने के लिए कहा, यानी सुबह का नाश्ता करने के लिए कहा। दृष्ट्वा सा विस्मयं गता अत्र सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, देखो दृष्ट्वा सा, देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। अत्र मतलब यहाँ, सा इति सर्वनाम शब्द, यहाँ पे जो सा शब्द है वो सा सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बालिका के लिए। क्या होगा यहाँ पे? बालिका के लिए प्रयुक्त हुआ है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति कम अकथयत, क यानी किसने, कम यानी किससे कहा। किसने किससे कहा था? स्वर्णकाक ने बालिका को कहा था। अब इसके अंदर प्रश्न निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। गांव में कौन रहती थी? निर्धन स्त्री रहती थी। तो ये स्त्रीलिंग है, निर्धना स्त्री, तो अपनी क्या आएगा? का, कि गांव में कौन रहती थी? निर्धन स्त्री रहती थी। स्वर्ण काकम निवार्यति बालिका प्रार्थया, स्वर्ण काक ने निवार्यति, रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना किया। स्वर्ण काक को रोकने के लिए बालिका ने प्रार्थना की।
कि बालिका ने किसे रोकने के लिए प्रार्थना की? स्वर्णकार को। तो यहाँ पे कम, यहाँ पे लिखेंगे स्वर्णकाकम, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कम निवार्यति। सूर्योदयात यानी सूर्य के उदय होने से पूर्व ही बालिका वहाँ पहुँच गई। किसके पूर्व बालिका पहुँच गई? सूर्योदय, सूर्य उगने से पहले। तो यहाँ पे सूर्योदयात पंचमी विभक्ति, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कस्मात। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माँ की दुहिता थी, गरीब माता की दुहिता थी। तो बालिका किसकी दुहिता थी? गरीब माता की। तो किसकी की जगह आएगा? कस्या, यानी संबंध है। दुहिता किसकी है? गरीब माता की है। गरीब माता की दुहिता कौन है? बालिका। संबंध है तो यहाँ पर लिखेंगे कस्या। लुब्धा व्रता स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लालची वृद्ध महिला ने स्वर्णकाक का रहस्य जानने के लिए क्या किया था? जान गई थी, जानने के लिए क्या किया था? तो लुब्धा व्रता किसका रहस्य जानना चाहती थी? स्वर्णकाक का। इसमें भी संबंध है, इसमें लिखेंगे कश्य। तो आपको इसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न आपको होमवर्क में करना है। इसके अलावा जो एक व्याकरण का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, तरप और तमप प्रत्ययों में तर और तम शेष बचता है। इनके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान होता है। जैसे राम में होता है राम, रामू, रामा, स्त्रीलिंग में रमा, रमी, रमा, नपुंसकलिंग में होता है फलम, फले, फलानी। तो उसी प्रकार यहाँ पे लघु का हो जाएगा लघुतर और तमप में हो जाएगा लघुतम। महत् से बनेगा महत्तर और इसमें महत्तम। तो ये वाला जो प्रश्न है ये आपके अधोलिखित पदेषु प्रत्यय निर्देशम कुरुत के अंतर्गत तर प्रत्यय, तमो प्रत्यय और यहाँ पे दिए हुए यहाँ पे कत्वा प्रत्यय। किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पठ प्लस कत्वा पढ़कर, पठित्वा, गत्वा गम प्लस कत्वा जाकर, खादित्वा खाद प्लस कत्वा खाकर। इसी प्रकार यहाँ पे तुमुन ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? य शेष रहता है। क्या शेष रहता है बेटा? य शेष रहता है। इससे अपन पता कर सकते। जैसे यहाँ पे संपूज्य, विलोक्य, आदाय, निर्गत्य, तो य के स्थान पे अपन क्या लगा देते हैं? सम उपसर्ग है, पूज्य धातु है और ल्यप प्रत्यय सम पूज्य। उसी प्रकार वी उपसर्ग है, लोप धातु है और ल्यप प्रत्यय। उसी प्रकार आ उपसर्ग है, दा धातु है और यह से बन जाएगा ल्यप प्रत्यय। नी उपसर्ग है, गम धातु है और यह बन जाएगा ल्यप प्रत्यय। तो ये जो चार प्रत्यय है ये मैं आपको दूंगी, वो आपको करने। इसके जो अगला जो पैराग्राफ और उसे व्याकरण संबंधी प्रश्न अपन अगली बार करेंगे।